क्या चाहते हो? हे महादेव, मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे अधर्म का नाश हो सके। मुझे शस्त्र विद्या दीजिए। महादेव ने दिव्य परशु प्रकट किया। भार्गव, मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूं और आज से तुम्हारा नाम होगा परशुराम। और उस परशु को धारण करते ही जैसे संसार ने एक नई प्रलयंकारी शक्ति को पहचान लिया। परशुराम के लिए धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं, ब्रह्मांड का कठोर कानून था। और सबसे बड़ा धर्म था पिता की आज्ञा। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल भरने गई। वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते देख उनका मन मात्र एक क्षण के लिए विचलित हो गया। किंतु वो एक क्षण इतिहास का सबसे भयानक श्राप बन गया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से सब जान लिया। रेणुका, एक क्षण के मोह ने तुम्हारी आत्मा को अपवित्र कर दिया है। मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपनी माता का शीश धड़ से अलग करो। सभी भाइयों ने माता के प्रेम में मना कर दिया। जमदग्नि ने श्राप देकर उनकी विचार शक्ति नष्ट कर दी। फिर आदेश आया भार्गव, परशुराम को शीश काट उन्होंने दो। एक पल भी नहीं सोचा, परशु उठाया और पिता की आज्ञा का पालन किया। इस अकल्पनीय भक्ति को देख महर्षि जमदग्नि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। मांगो, जो चाहो वरदान मांगो। पिताश्री, मुझे 4 वरदान दीजिए। माता जीवित हों, भाई जीवित हों, उन्हें इस वध की कोई स्मृति न रहे और मुझे युद्ध में कोई न जीत सके। तथास्तु। जमदग्नि ने यह वरदान दे दिया और उनका परिवार फिर से पूरा हो गया। लेकिन पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर रहा था। उसी काल में सहस्र भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन का आतंक था। वो राजा जिसने रावण को भी पराजित किया था। एक दिन वो अपनी विशाल सेना लेकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने देवराज इंद्र की दिव्य कामधेनु के प्रताप से पूरी सेना का सत्कार किया। लेकिन कामधेनु गाय के लिए उसका लालच जाग गया। एक सन्यासी के पास ऐसा अमूल्य रत्न? ये कामधेनु मेरे महल की शोभा बढ़ाएगी। सैनिकों, इस गाय को खोल लो। अगर ऋषि विरोध करे तो बल प्रयोग करो। बल के नशे में अंधे राजा ने यह नहीं सोचा कि उसने सिर्फ एक गाय नहीं चुराई है, उसने साक्षात मृत्यु को अपने दरवाजे पर निमंत्रण दे दिया है। जब परशुराम आश्रम लौटे और पिता का अपमान देखा तो उनका परशु थरथरा उठा। परशुराम का क्रोध जब भड़का तो धरती कांप उठी। वे अकेले ही बिना किसी सेना के महिष्मति के द्वार पर जा पहुंचे। तू एक साधारण ब्राह्मण होकर मेरी 1000 भुजाओं का सामना करेगा? सहस्त्रबाहु, तेरी इन 1000 भुजाओं का अहंकार आज महिष्मति की धूल में दफन होगा। और फिर एक अकेला ब्राह्मण काल बनकर टूट पड़ा। जिस राजा के आगे दुनिया झुकती थी, आज वो जमीन पर पड़ा था। परंतु बदले की आग में जलते कार्तवीर्य के पुत्रों ने आश्रम में निहत्थे ध्यान मग्न महर्षि जमदग्नि को घेर लिया और फिर एक नहीं, 2 नहीं, उनके पवित्र शरीर पर 21 घाव कर दिए। जब परशुराम लौटे, उनके सामने पिता की चिता धधक रही थी और उन 21 घावों ने 21 युगों का क्रोध जगा दिया। धरती है प्यासी, अंबर भी रो रहा, पिता के लहू में ये संसार खो रहा। पिताश्री, इन 21 घावों की सौगंध, मैं 21 बार इस पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं के रक्त से पवित्र करूंगा। ये केवल प्रतिज्ञा नहीं, ये धर्म का संकल्प है। और फिर शुरू हुआ वो अध्याय जिसने इतिहास को खून से लिख दिया। परशुराम का क्रोध अब प्रलय बन चुका था। जो भी उनके सामने आया अस्तित्व खो बैठा और हर वार के साथ एक एक वंश मिटता गया। राज्य दर राज्य ढहते गए, महल राख में बदलते गए और रणभूमि लाशों से भरती चली गई। नदियां अब पानी नहीं, खून बहा रही थीं और हवा में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था,
परशुराम। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 बार परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम ने उन सभी राजाओं और सेनाओं का संहार कर दिया जिन्होंने शक्ति को धर्म से बड़ा समझा, और फिर सब शांत हो गया। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक चेतावनी गूंजती रही कि जब जब धर्म को ललकारा जाएगा, तब तब न्याय देने के लिए स्वयं परशुराम प्रकट होंगे। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में उन्होंने 5 विशाल कुंड बनाए और उन्हें अत्याचारियों के रक्त से भर दिया। उन्हीं कुंडों के किनारे बैठकर उन्होंने अपने पिता की आत्मा को तर्पण दिया। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, लेकिन परशुराम के हृदय में शांति नहीं थी। लाखों के रक्तपात का बोझ उनके कंधों पर था। उन्होंने विजित की हुई सारी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। हे भार्गव, अब आपने संपूर्ण पृथ्वी मुझे दान कर दी है। मेरे नियम के अनुसार अब आप इस भूमि पर नहीं रह सकते। अपने परशु के प्रहार से समुद्र को पीछे धकेलकर उन्होंने एक नई भूमि का निर्माण किया, जिसे आज हम केरल और कोंकण तट कहते हैं। युद्ध का त्याग कर परशुराम महेंद्र पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए। विष्णु के अन्य अवतारों ने अपना कार्य पूर्ण होने पर संसार से विदाई ली, किंतु परशुराम आज भी हैं। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या देने के बाद आज भी वो महेंद्र पर्वत की रहस्यमयी गुफाओं में तपस्या में लीन है। प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंधकारमय समय की जब कलयुग अपने चरम पर होगा, क्योंकि पुराणों की भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु के दशम और अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे, और उस दिन कल्कि के महागुरु बनकर परशुराम वापस लौटेंगे।